माँ जी, और कब तक हम इतना काम करते रहेंगे? अकेले इस घर की बहू, अकेले हम ही थोड़ी ना है। अरे बहू, जब तू हमारे पास रह रही है तो तू ही तो घर के सारे काम करेगी, पड़ोसी थोड़ी ना करेंगे। पड़ोसियों की बात छोड़ो माँ जी, शहर में हमारी 2 देवरानियां भी तो रह रही हैं, उन्हें क्यों नहीं बुला लेती हो? अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा काम में हाथ तो बटाएंगी। अरे वो शहर की लड़कियां हैं, पता नहीं यहाँ के तौर तरीके सीख पाएंगी या नहीं। सब कुछ सीखना पड़ता है माँ जी, कोई अपने माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आता। और अगर अब आपने मेरी देवरानियों को नहीं बुलाया ना, तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अकेले आप ही करते रहना फिर सारे काम। ओ बहू, तेरी धमकी से तो हम डर ही जाते हैं। ठीक है, आज ही विनोद को काम पर से वापस लौटने दे। जब विनोद आ जाएगा तो उसके टेलीफोन से शहर में अपने दोनों बेटों के पास फोन करूंगी। ये सुनकर ऐश्वर्या मुस्कुराकर काम करने चली जाती है। तो वहीं शाम होने के बाद ऐश्वर्या सभी के लिए खाना बना रही होती है। उसी वक्त विनोद काम पर से वापस घर लौट आता है। ओहो, आज तो मैं बहुत थक गया। अरे बेटा आ गया, चलो अच्छी बात है। जल्दी से शहर में अपने दोनों भाइयों के पास फोन मिला। अरे ऐसा भी क्या हो गया माँ, जो मुझे आपने 2 मिनट बैठने भी नहीं दिया? और क्या ही होगा, तेरी पत्नी मुझे धमकी देती रहती है कि अगर देवरानियां नहीं आई तो वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। विनोद ये सुनकर हंसने लगता है। तुम सास बहुओं का तो मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आता। ये लो, मिला दिया है नंबर, कर लो बात अपने बेटों से। विनोद के फोन मिलाने पर हेमलता फोन पकड़कर कान पर लगाते हुए अपने बेटों से बात करने लगती है। अरे बेटा, तुम दोनों कैसे हो? और तुम्हारी पत्नियां? देखो, अब वो बहुत हुआ शहर में, तुम दोनों बहुत रह लिए। तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? तुम्हारी माँ यहाँ बीमार पड़ी है और तुम शहर में मौज मस्ती में अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हो। देखो, फौरन चले आओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी अर्थी पर बुलाना पड़े। अरे ये क्या माँ, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। ठीक है माँ, हम अपनी पत्नियों के साथ गांव आ जाएंगे। इतनी बात करने के बाद वो दोनों फोन काट देते हैं और अपनी पत्नियों को गांव के बारे में बताते हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हम सभी को गांव चलना होगा। आज रात ही तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो। ये क्या बात हुई? ऑन द स्पॉट आप हमें ये सब बता रही हो? हम अपने ऑफिस में क्या कहेंगे? सही कहा श्रेया ने, ऑफिस में कम से कम 1 हफ्ते पहले लीव लेनी पड़ती है। देखो अब जो भी है यही बात है, तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो, कल हमें गांव के लिए निकलना है। शहर में रह रही दोनों श्रेया और मेघा शहर के तौर तरीके से ही रहा करती थी। छोटे कपड़े पहनना, मॉडलिंग में रहना, इसी तरह वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने पतियों के साथ गांव आ जाती हैं। अरे घर पर कोई नहीं है क्या? दरवाजा खोलो, हम घर के बाहर खड़े हैं। दरवाजा खोलने ऐश्वर्या आती है। अरे देवर जी, आप दोनों आ ही गए। तुम्हारी बीवियां कहाँ हैं? हमने कहा था कि मेरी देवरानियों को लेकर आना। ये मॉडल लड़कियां जिन्हें कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है, इन्हें गांव लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे अरे, बड़ी भाभी, ये दोनों हमारी पत्नियां हैं, श्रेया और मेघा। हे भगवान, लगता है शहर में कपड़े की बहुत कमी है। अच्छा हुआ गांव में नहीं है। चलो मैं तुम्हें अच्छे सही लंबे कपड़े निकाल कर देती हूँ। गांव में किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। ऐश्वर्या के कहते हुए उन्हें घर में बुला लेती है। ऐश्वर्या की बातें सुनकर उनकी देवरानियां उनसे कहती हैं, ओ माय गॉड, ये टिपिकल टाइप की औरत हमारी जेठानी है। आई कांट बिलीव दिस वुमन इज वेरी विलेज। अरे ये क्या, देवरानियां तो इंग्लिश में पटपट बोल रही हैं। अब मैं इसे क्या ही कहूँ, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं। घर के बाकी लोग कहाँ हैं भाभी? माँ जी शाम की पूजा पाठ करने गई हैं मंदिर, वहीं से आती होंगी। ऐश्वर्या के इतना कहते ही हेमलता मंदिर से आ जाती है। अरे आ गए क्या मेरे लाल, मेरे सपूत हैं? हे भगवान, शिव 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 शिव, इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये क्या बात हुई? यहाँ पर हर कोई हमारे कपड़ों को ही टोक रहा है। शहर में तो ऐसा नहीं होता। देवरानी जी, शहर में ये सब चलता होगा, लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ की बहू बेटी पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हैं। अगर आप लोगों की और थोड़ी देर बातें सुनी तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। आई वॉन्ट टेक शावर। क्या कहा देवरानी जी? हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं, हमें नहाना है। नहाना है तो पहले तुम्हें ये कपड़े बदल कर चलना होगा। ऐश्वर्या अपनी देवरानियों को अपने सूट पहनने के लिए देती है। सूट पहनकर वो उन्हें नदी किनारे ले जाती है। ये हमारे गांव की नदी है, यहीं पर सब लोग नहाते हैं। मैं तुम्हारे सूट और लेकर आई हूँ, इन्हीं में नहाकर आ जाना।
श्रेया और मेघा नदी को देखते ही अपने सारे कपड़े उतार कर नदी में कूद जाती हैं। उन्होंने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। हे भगवान, तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? ये अंग प्रदर्शन करना जरूरी था क्या? यहाँ पर औरतें इस तरह नहीं नहाती। शहर में और गांव में बहुत फर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम शहर में भी इसी तरह नहाते हैं स्विमिंग पूल में। ये नदी भी तो स्विमिंग पूल की ही तरह है। श्रेया और मेघा अपनी जेठानी की एक बात नहीं सुनती। वहीं इसी तरह अब रोजाना नदी में बिना कपड़ों के नहाना शुरू कर देती हैं। उनकी जेठानी बहुत बार समझाती है, लेकिन उन्हें उनकी बात समझ ही नहीं आती। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो, अरे गांव के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है सोचने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेघा और श्रेया पार्टी करने के लिए छोटे कपड़े पहनकर घर से निकलती हैं। गांव के सभी लोग उन्हें इतने छोटे कपड़े में देखकर हंसने लगते हैं। तो वहीं गांव के दो बदमाश लड़के थे जो उन्हें देखकर एक दूसरे से कहते हैं, रोजाना इन दोनों को नदी के पास जाते हुए देखता हूँ। सुना है वहां ये बिना कपड़ों के नहाती हैं। अरे भाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनकी वीडियो बनाकर अगर हमने पोस्ट कर दी तो बहुत लाइक और कमेंट आएंगे। हम तो करोड़पति बन जाएंगे। कल हम उनका वीडियो बना लेंगे। इस तरह राघव और नितिन शहर की देवरानियों की वीडियो बनाने के लिए नदी किनारे ही छुप जाते हैं। इस बार ऐश्वर्या उनके साथ नहीं आती। दोनों देवरानियां अकेले ही आती हैं और अपने सारे कपड़े उतार कर नदी में नहाने लगती हैं। इसी वक्त नितिन और राघव छुपकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। क्या बात है, ऐसा नजारा तो मैं बचपन से देखने के लिए तरस रहा था। अरे अंग प्रदर्शन का थोड़ा अच्छे से वीडियो बना। तुझे तो पता है ना, वीडियो हमें मालामाल करने वाली है। हाँ भाई, मुझे पता है, अच्छे से ही बना रहा हूँ वीडियो। तभी पीछे से ऐश्वर्या आ जाती है और दोनों के एक जोरदार तमाचा मारती है। साथ ही वो उनका फोन और कैमरा भी छीन कर तोड़ देती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? देखो, औरत हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना हाथ हमारा भी उठ सकता है। अरे नामुरादो, मेरी ही देवरानियों का वीडियो बना रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम जैसे लुच्चों की हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? आज हम तुम्हें ऐसा धोबी पछाड़ेंगे जिससे तुम्हारी 7 पुश्तों को ये मंजर, ये दिन याद रहेगा। तभी ऐश्वर्या वहां पड़ी एक डंडी उठाती है और उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर देती है। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो? छोड़ दो, जाने दो हमें। आई 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 आई, अरे ये तो बहुत जोरों से मार रही है। लगता है जैसे मर्दाना हाथ हो। अरे रोजाना कपड़ों को धोबी पछाड़ते हैं, आज इंसानों को धोबी पछाड़ने का मौका मिला है, ऐसे कैसे छोड़ते हैं? ऐश्वर्या मार मार कर नितिन और राघव का कुत्ता बना देती है। मौका देखते ही नितिन और राघव वहां से भाग जाते हैं। तभी ऐश्वर्या और मेघा नदी में नहाने के बाद बाहर निकलकर कपड़े पहनती है और ऐश्वर्या के पास आती है। क्या हुआ? कौन थे वो दोनों लड़के? क्यों बेचारों को इतनी बुरी तरह से मार रही थी? हाँ, अभी बताते हैं क्यों उन्हें मार रहे थे। जरा एक बार इस वीडियो को देखो। ऐश्वर्या फोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो को श्रेया और मेघा को दिखाती है, जिसे देखकर नहाने के बाद भी उनके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? क्या वो दोनों बदमाश हमारी वीडियो बना रहे थे? हाँ देवरानी जी, तुम दोनों की वीडियो बना रहे थे, वो दोनों लड़के। कल को ये वीडियो चारों तरफ फैल जाती तो धरी की धरी रह जाती तुम्हारी इज्जत, और दिखाती रहो सभी को अपना अंग प्रदर्शन। अरे यहाँ हमने तुम दोनों को अपना घर में हाथ बटाने के लिए बुलाया था, ना कि ये सब करवाने के लिए। मेरी ही गलती है, मेरा ही सिर खुजा रहा था अपनी देवरानियों को गांव में बुलाने के लिए। गुस्से में ऐश्वर्या ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या और मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है। घर लौटकर आने के बाद वो अपनी जेठानी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो जेठानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आप न होती तो हमारी इज्जत पानी की तरह हाथ से फिसल जाती, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और अब से हम गांव के तौर तरीके सीखेंगे। इस तरह उनकी माफी मांगने पर ऐश्वर्या उन्हें माफ कर देती है। अब से दोनों शहर की देवरानियां पूरे ढके हुए कपड़े पहनती हैं और साथ में गांव के तौर तरीके भी सीखती हैं। देखते ही देखते दोनों मिलकर ऐश्वर्या के कामों में हाथ बटाने लगती हैं, जिसके चलते ऐश्वर्या अपनी देवरानियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।